हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की क्रैश कोर्स की जो सीरीज चली हुई है उसका अगला पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। महिला कांस्टेबल में आया था 19 तारीख 2021 का इवनिंग शिफ्ट में जो आया था पेपर, उसका ये पेपर था। तो उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था? तो याद रखना 42, 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। निम्न में से किसे हरियाणा का कालिदास कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है किस व्यक्ति को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। तो याद रखना दीपचंद बहमन को। दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण कविता का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। पूर्ण कविता का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मीचंद जी को कहा जाता है। जबकि हरियाणा का है दीपचंद बहमन को या दीपचंद शर्मा जी को कहा जाता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अभी किशनलाल भट्ट से क्या क्वेश्चन बनेगा? ये हरियाणा में सांग के जन्मदाता भाई। क्या भाई? सांग के जन्मदाता भाई। सांग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किशनलाल भट्ट को कहा जाता है। 1730 ईस्वी में शुरुआत की थी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में आधुनिक सांग का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो दीपचंद बहमन जी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना। लेकिन सांग का जन्मदाता है तो किशनलाल भट्ट। 1730 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन सा है? ये नेशनल जीके का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। मेरे हिसाब से सभी बच्चों का राइट आंसर आ भी गया होगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई? उपराष्ट्रपति होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका वर्णन आपको 89 अनुच्छेद आर्टिकल्स 89 89 में भी मिलेगा और 64 नंबर आर्टिकल 64 में भी इसका वर्णन आपको मिल सकता है। 89 में भी और 64 आर्टिकल्स में आपको मिल सकता है। आर्टिकल्स 89 और 64 दोनों में इसका वर्णन आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसभापति हो जाएगा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हालांकि है तो नेशनल जीके का, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। उपराष्ट्रपति की कितने रुपए सैलरी होती है? अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणा हरियाणा कैबिनेट ने भी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन की एक मंजूरी दी है। कहां से कहां तक के बीच की कार्य की मंजूरी दी है? तो याद रखना दिल्ली से पानीपत। कहां से भाई? दिल्ली से पानीपत की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दिल्ली से पानीपत। पानीपत से क्वेश्चन और बनेगा, यमुना नदी पर हरियाणा का सबसे लंबा पुल कहां पर बनाया जा रहा है? तो समालखा पानीपत। ये भी आपको ध्यान रखना, सबसे लंबा पुल यमुना नदी पर कहां पर बनाया जा रहा है? समालखा पानीपत में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन, जिसमें इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है, तो ये हरियाणा में कुल कितनी है? तो याद रखना दोस्तों, कुल कितनी है भाई? 4 है। कुल कितनी बटालियन है? तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कुल कितनी बटालियन है? तो 4 इसकी बटालियन है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे? तो आपको याद रखना है 1934 1934 में पंजाब पुलिस अधिनियम के तहत नियम बनाए गए थे। आपको ध्यान रखना है। जो हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, उसके बाद भी जो नियम चलते थे हरियाणा पुलिस में, वो भी पंजाब पुलिस के ही नियम चलते थे। तो इनको नियमों का गठन कब हुआ, कब बनाए गए? तो 1934। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1934 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ई श्रम पोर्टल का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है, निम्न में से किसके लिए है? तो आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने दी हुई हैं, तो किन के लिए भी? असंगठित श्रमिकों के लिए। किसके लिए भाई? असंगठित श्रमिकों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन है आपके मैंने करवाए हैं और करवाने जा रहा हूं, जो बचे हुए हैं, वो सभी के सभी एचएससी ने पूछे जा चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। ये क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगठित श्रमिकों के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये भी ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहां पर अस्तित्व में आया था? 1979 में कंप्यूटर सेवा केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो याद रखना, हरियाणा की कैपिटल यानी कि चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्टार्टिंग में कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? तो कहां पर हुई थी भाई? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, एक क्वेश्चन और बन जाते इसी से संबंधित। देखिए 1979 में कंप्यूटर केंद्र कहां पर? चंडीगढ़ में। लेकिन 1979 में ही हरियाणा का फरीदाबाद जिला भी बना था भाई। हरियाणा का फरीदाबाद जिला कब बना था? तो भी 1979 में ही बना था, ये भी आपको याद रखना। बाकी गुरुग्राम और करनाल 1 नवंबर 1966 को ही बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? आपको पता है हरियाणा राज्य में वर्तमान में 6 पुलिस रेंज है, पहले 5 थी। तो इनमें से पूछा गया है कि दक्षिणी पुलिस रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दक्षिणी पुलिस रेंज का जो हेड ऑफिस है रेवाड़ी में, लेकिन इस रेवाड़ी वाली पुलिस रेंज में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो याद रखना, ये शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? झज्जर आ जाएगा भाई। झज्जर जिला दक्षिणी पुलिस रेंज में शामिल नहीं है। और नई जो पुलिस रेंज बनाई गई है 6ठे नंबर की, वो सोनीपत को बनाया गया है, ध्यान रखना, जिसका एस तीस बालन पहला पुलिस कमिश्नर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर सम्मान खालिस्तान के क्षेत्र में दिया जाता है। सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, खेल, साहित्य, सिनेमा और कृषि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सूर सम्मान। पहले इसका नाम सूर पुरस्कार था, अब इसका क्या कर दिया गया? 2006 के बाद इसका नाम सूर सम्मान कर दिया गया। पहले इसी का नाम सूर पुरस्कार था, 2006 में इसका क्या कर दिया गया भाई? सूर सम्मान इसका नाम कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रविशाधीन आईपीएस को मधुबन की हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? इसमें पूछा है कब से प्रशिक्षण दे रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1977 1977 से इसको प्रशिक्षण दे रही है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1970 से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, महिला कांस्टेबल का पेपर में आए थे, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 1977 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में कुल संसदीय सीट कितनी है? तो ध्यान है यहाँ पर कुल सांसदों की संख्या पूछी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है 10 लोकसभा की सीट है और 5 राज्यसभा की सीट है। इस प्रकार टोटल संसदीय सीट कितनी होगी भाई? 15 हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 संसदीय सीटें हो जाएंगी, जिसमें 5 राज्यसभा की है और 10 लोकसभा की शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने सबसे पहले हींग की खेती कहां पर शुरू की थी भाई? यहां पर पूछा है भारत में सबसे पहले हींग की खेती कहां पर शुरू की गई थी भाई? तो यहां पर देखिए, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। कहां पर भाई? हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में सबसे पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा देखिए, हरियाणा फिंगरप्रिंट ब्यूरो, हरियाणा स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों के तो राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1972 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में रोहतक में की गई थी, आपको पता है, बाद में इसी को करनाल में शिफ्ट कर दिया। आज वर्तमान में करनाल में है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत के संविधान द्वारा
परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या पूछा है तो आपको पता है 552 इसके राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटी का क्वेश्चन है, नेशनल जीके का क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम सांसदों की संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान के हिसाब से। हालांकि अगला परिसमन जब आयोग होगा तो उसमें बढ़ाने जाने संभव है, लेकिन वर्तमान की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? 552 हो जाएगा, 552, 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। हरियाणा का राज्य वृक्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? तो क्या हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा इसका राइट हो जाएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा हो जाएगा इसका। हमारा हरियाणा का राजकीय वृक्ष के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा? फाइकस रिलीजियोसा हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में कितने जिले जेल हैं भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हालांकि वर्तमान की मैं बात करूं तो हरियाणा में 20 जेल हैं। वर्तमान में हरियाणा में 20 जेल हैं। अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो राइट आंसर हमारा 16 हो जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में 20 जेल है। जो 20वीं जेल बनी है वो नू में बनी है। सबसे बाद में या सबसे नवीनतम जेल कहां पर बनाई गई है? तो नू मेवात में बनाई गई है। इससे पहले 19 थी। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जो 20वीं जेल बनाई गई है वो कहां पर बनाई गई है? तो नू मेवात में बनाई गई है। पहले 19 जेल थी जिसमें 16 जेल थी वो पुरुषों के लिए थी और 3 जो जेल थी वो महिलाओं के लिए स्पेशलिस्ट थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वर्तमान में 20 जेल है हरियाणा में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी? तो किसने की थी? आप सभी को पता है लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। किसने भाई? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी कार्य होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद जो भी कार्य करता है वो लोकसभा के उत्तरदायी होकर ही करता है। कोई भी मंत्रिमंडल हो, मंत्री परिषद हो। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा आप सभी के सामने देखिए। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में खालिस्तान पुलिस रेंज थी भाई। कितनी पुलिस रेंज थी? अकॉर्डिंग टू एचएसएससी यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में, उस समय एक भी पुलिस रेंज नहीं थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस समय कोई भी पुलिस रेंज नहीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन खालिस्तान में स्थित है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, किस जिले में हो जाएगा हमारा राइट आंसर? गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सिरसा की मैं बात करूं तो 1975 में हरियाणा का जिला बना था। पंचकुला 1995 में बना था और फरीदाबाद में पहले बता चुका हूं बना था। ये भी आपको ध्यान रखना है। रोडवेज इंजीनियरिंग का कॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस कहां पर है? हरियाणा में कहां स्थित है? तो गुरुग्राम में है। जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जिला बना था उसी समय ही गुरुग्राम को जिला बना दिया गया था हरियाणा का। सिरसा 1975 में बना है, पंचकुला 1995 में बना है और फरीदाबाद 1979 में बना है। अगला है, हरियाणा के निम्न में से कृषि विश्वविद्यालय रोग प्रतिरोधक मटर की किस्म HUF 1428 को विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किस संस्था ने किस्म का नाम मटर की प्रतिरोधी क्षमता है HFP 1428 को विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी द्वारा पूछा गया है। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो कि कहां पर है भाई? हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? हिसार में, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। जबकि आपसे पूछ लिया जाए चौधरी चरण सिंह का नाम कब जोड़ा गया था, तो 1991 में इसके साथ चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ा गया था। वर्तमान में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी भाई। ये भी ध्यान आपको रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में थी, लेकिन करनाल में इसको 1955 में लाया गया था। महाराणा प्रताप बागान विश्वविद्यालय ये भी करनाल में है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतक्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग की क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये हर एग्जाम में लगभग लगभग ये क्वेश्चन आया हुआ होता है, तो ध्यान रखना कौन सी योजना थी। तो आपको याद रखना है सलामती योजना 2016 में चली थी भाई। सलामती योजना 2016 में चली थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सलामती योजना। बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि सलामती योजना का संबंध किससे है, तो क्या होगा भाई? गर्भवती महिलाओं से है। किससे भाई? गर्भवती महिला, सॉरी, गर्भ निरोधक क्रियाओं से इसका संबंध है, ये ध्यान रखना। परिवार नियोजन से संबंधित इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार नियोजन भाई। क्या भाई? परिवार नियोजन से। इसका संबंध किससे है? परिवार नियोजन से हो जाएगा, परिवार नियोजन से। सलामती योजना का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड भाई, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने ओस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड फ्लोर रेसलिंग इंटरनेशनल मीट जीता है? तो किसने जीता? आप सभी को पता है, बजरंग पुनिया ने। किसने जीता भाई? बजरंग पुनिया ने इस खिताब को अपने नाम में किया भी। आशा करता हूँ सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और साथ में किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।